बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वीडियो बना रहे हैं एथिक्स पे, जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं या कोई भी हैं, हिंदू भी हैं, तो उनके ये टॉपिक है। क्योंकि इस्लामियात उन्होंने नहीं पढ़नी, उन्होंने एथिक्स पढ़नी है, राइट, जिसे अखलाकियात कहते हैं आप लोग। और कभी भी ये ना सुनिए, ज़हन में रखिएगा कि मैं कभी भी किसी के दीन को, किसी के मज़हब को हिट करूँगा, मेरा ज़रा सा मकसद नहीं है। मेरे लिए तमाम स्टूडेंट्स, आप किसी भी रिलीजन से हैं, मेरे लिए सारे बराबर हैं, सब इक्वल है, मैं सब पे प्रॉपर्ली एफर्ट करूँगा। मेरे ज़हन में ज़रा भी नहीं आता कि आप क्रिश्चियंस हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख हैं या मुसलमान हैं, सब मेरे लिए तहज़ीब और अदब के लिहाज से बराबर हैं। और मैं एक उस्ताद हूँ, उस्ताद के लिए सब बराबर होते हैं। तो आज एथिक्स पे वीडियो बना रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि शायद पाकिस्तान में हम पहले ही टीचर हैं जो पूरे एशिया में सीएसएस की तैयारी को फ्री लॉन्च कर रहे हैं, राइट, और एथिक्स के टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। मैंने एथिक्स पे तो कोई बात भी नहीं करता। सबसे पहले हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे, एमसीक्यू। सबसे पहले एमसीक्यूज पे आते हैं। एथिक्स इखलाकियात है जिसमें तौहीद वगैरह का जिक्र ज्यादा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले एमसीक्यूज में आते हैं। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और 100 मार्क्स का क्या आएगा, आपका सब्जेक्टिव आएगा। सबसे पहले एमसीक्यूज पे आते हैं। रजिस्टर मैंने ओपन करना है ताकि हम उस पर करते हैं वर्क। The term ethics is derived from the Greek word किंसिता। आगे, who is known as the father of the Western moral philosophy? कौन थे? उसके अलावा आपका आ सकता है द गोल्डन मीन इज कॉन्सेप्ट गिवन बाय दी, किसने दिया था? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती हैं? इस्लामिक एथिक्स आर प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से? द ब्रांच ऑफ द एथिक्स डीलिंग विद द मेडिकल इश्यूज इज कॉल्ड। उसके बाद सोशलिज्म के बारे में, उसके अलावा तौहीद के बारे में, उसके अलावा विच विच एक पॉइंट था, विच, एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ, which things are not allowed in the नॉन मुस्लिम रिलीजन। हर वो चीज़ जो कि इंसान को नुकसान देती है, वो चीज़ नॉन मुस्लिम की किताबें भी अलाउ नहीं है। जैसे कि शराब होगी, ये चीज़ें अलाउ नहीं है। वो लोग पीते हैं, वो गलत करते हैं, लेकिन उनकी किताब में ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं है। आगे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द यूएनओ इन दी, नहीं ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने सवाल दो याद किए थे, एक मिनट ऐसे लाइन करें, मेरे ज़हन में आ जाएगा। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके मतलब भी हिस्ट्रीज आएंगी, ये भी स्टडी करेंगे। और ज़्यादा आएगा ईसा अलैहिस्सलाम के मतलब, ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से कब गए, ईसा अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब नाज़िल हुई, ये आएंगे। और तो किताब में क्या क्या है, ये कितने वर्क हैं, कितने चैप्टर हैं, ये सब चीज़ आएंगी, ये पढ़ लेना। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द तौहीद इन दी नॉन मुस्लिम बुक्स। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको कुछ ये नहीं आएंगे कि मतलब कि बहुत ज्यादा रिलीजियस आएंगे। हाँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड द मुस्लिमिज्म। नहीं नहीं, मुस्लिम तो आएगा नहीं, मुस्लिम देखें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। हाँ, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये सवाल आना आपका, ऐसे सवाल का। और उसके अलावा व्हाट इज द बैकग्राउंड, एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ द क्रिश्चियनिटी, उसका बैकग्राउंड, ठीक है। उसके अलावा आता है दी होली बाइबल, दी होली बाइबल जो सी है, ये की ना किताबें बड़ी, मैं पॉइंट बड़े भी केयरफुल कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं इनमें से मिस्टेक हुई। हाँ, दी होली बाइबल, ओल्ड टेस्टिमेंट एंड द न्यू टेस्टिमेंट, यानी पहले किताब क्या थी, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजिंग आ गई, तो उसमें आपने लिखना है कि हाँ जी चेंजिंग हुई है, जिसे ये लोग भी बिलीव करते हैं कि उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली इंसानों ने की है, जिसकी वजह से वो किताब जो सी है ना वो बदल गई है। उसके बाद आपका कहते हैं, उसके बाद आपका आया था बेटा, हाँ, explain the overview of the religious landscape all over the world। उसके अलावा आया था आपका explain the
इसके अलावा आता है वो, हाँ, एक्सप्लेन दी रोल ऑफ द डिसिप्लिन इन दी नॉन मुस्लिम बुक्स। नॉन मुस्लिम की बुक्स में कौन से रोल ऑफ द डिसिप्लिन के बारे में क्या क्या बताया गया। उसके अलावा आपका आता है 2 साल और 2 साल और बता दूं मैं आपको ना, क्योंकि ये किताब आपने पढ़नी तो है। 2 पॉइंट और बताता हूँ, फिर मैं इसे रिवाइज भी करता हूँ ताकि आपके जेहन में रहे, लाइन पे रहें। इसे कवर तो करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो होना नहीं। दो साल और मैंने लिखे थे यहाँ पर, बड़े इंपॉर्टेंट है वो। मैंने कल परसों पढ़ाए भी थे, एक लड़के को पढ़ाए थे या लड़की को पढ़ाए थे। 1 मिनट बस वेट करें आप। हाँ बिल्कुल आसान सवाल है। एक सवाल ये था कि एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ द गुड मैन। एक अच्छे इंसान बनने के लिए क्या क्या है, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सब रिलीजन में आ जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन था, हाँ, क्रिश्चियन जो हैं राइट, इनके प्रेयर्स के टाइम क्या होते हैं, इनका फादर डे क्या होता है, इनका छोटी बड़ी ईद क्या होती है, इनके रोजे क्या होते हैं, इसके बारे में एक सवाल आना। अब दिन में आ गया ये सवाल, और पिछले मैंने जो आपको बताए हैं एथिक्स के मतलब, रिलीजन्स के मतलब, हिंदुइज्म के मतलब, और वो बुद्धिज्म के मतलब। ये टॉपिक थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैंने से इतना थोड़ी उस चीज़ पे नहीं रिसर्च की थी, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले जो मैंने किया उसके मुताबिक मैंने आपको बिल्कुल लिमिट्स में रह के, ताकि कोई गलती ना होए और मेरी वजह से कोई मिस्टेक ना आए, आपकी दिल आज़ारी ना हो, तो मैंने उसके मुताबिक आपको कम से कम 5 से 6 एमसीक्यूज और 7 से 8 लॉन्ग क्वेश्चन और बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, जिन्हें आप पढ़ के एचएस के पेपर को अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। देखते हैं चैनल हुआ, हम कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।